माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आज हमारा न्यू मून है और न्यू मून पे क्या करंट एनर्जीज रहने वाली है आपकी, और आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो लेट्स चेक, एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिले वो एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्या है न्यू मून पे, क्या करंट एनर्जीज रहने वाली हैं मेरे व्यूअर्स की। न्यू मून है, 12 पोर्टल है। आपकी क्या करंट एनर्जीज हैं, ये न्यू मून आपके लिए क्या लेके आया है, क्या गाइडेंस है। लेट्स चेक। ओके, हाई प्रेस्टेस। न्यू मून पे क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स की। न्यू मून पे क्या करंट एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स की। वाओ, ऑसम, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है गाइस। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एनर्जीज को क्लेम करो, जय शिव शक्ति लिख दो कमेंट सेक्शन में, या जो भी आपका मन करे, क्लेम द एनर्जी, जो भी लिखना चाहो लिख दो, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। कार्ड्स आपके सामने ही है। ये 12 पोर्टल, ये न्यू मून आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई हैं, बॉटम ऑफ द डेक से आया है एम्परर का कार्ड। देख रहे हो आप, जितनी भी आपकी कार्मिक साइकिल थी, जितना भी आपने सहना था, जितना भी आपने अपनी लाइफ में बर्दाश्त करना था, जितना भी कार्मिक डेप्थ्स आपकी जो पास्ट लाइफ से चली आ रही थी, या फिर जो कुछ भी आपने अभी तक झेला है अपनी लाइफ में, जितने भी ट्रिगर्स झेले हैं, जितने भी पेन और सफरिंग झेल करी है, उन सब का यहाँ पे एंडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका जो भी टाइम अभी तक खराब चल रहा था, जो भी सिचुएशंस खराब थी, या जिन सिचुएशंस को आप भगवान से बार बार प्रेयर कर रहे थे कि हे भगवान इन सिचुएशंस को ठीक कर दो, अगर आप ये सोच रहे थे तो अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, भगवान ने आपकी सुन ली है और यहाँ पर आप एम्परर एनर्जी में आने वाले हो। ठीक है, एम्परर एनर्जी बताती है बिल्कुल आप अपनी रूलिंग पावर में आने वाले हो। अगर बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान है, अगर थोड़ी बहुत ईगो अगर आपके अंदर है, अपनी ईगो को थोड़ा सा ग्राउंडेड करके रखना। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में आ गए हो इस टाइम पर। दूसरों की सुनोगे भी, अपनी सुनाओगे भी। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और आपका जो गुड फॉर्चून है, समय का पहिया यहाँ पे मुझे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका गुड फॉर्चून यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो भी कार्मिक साइकिल थी वो एंडिंग की तरफ है। आपका यहाँ पे गुड लक स्टार्ट होने वाला है। ये 12 पोर्टल, ये न्यू मून जो है आपके लिए गुड लक लेता हुआ मुझे आता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। गुड लक, गुड लक किस में? गुड लक आपके कैरियर में, गुड लक आपके रिलेशनशिप्स में, गुड लक न्यू बिगनिंग में। यहाँ पे मुझे आते हुए आपकी तरफ आता हुआ कोई न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में भी होती हुई दिखाई दे रही है। एनर्जीज ही इस तरह की हैं। इतने ब्यूटीफुल कार्ड एक ही रीडिंग में निकल कर आए हैं, और देखिए तीनों ही कार्ड इतने ब्यूटीफुल है, चारों ही कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी में हो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो,
आपके जो कर्मास थे यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी बैड कर्मास थे या जो भी कार्मिक लोग आपको, देखिए कार्मिक लोग भी हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें अपने कर्मास, उनके साथ हमारे कोई पास्ट लाइफ से जो भी कर्मास चले आ रहे हैं उनको हमने क्लियर करना होता है, तो वो इसीलिए आपको ट्रिगर करते हैं। तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं होती, यहाँ पे वो लोग आते हैं, अपना कर्मा क्रिएट करते हैं, तभी आपका कर्मा यहाँ पे क्लियर होता है ना। तो जो आपका कार्मिक अकाउंट था यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी में हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस टाइम पे आपको मिल रही हैं। इस एनर्जी को क्लेम करना, बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जीज में हो आप इस टाइम पे। आपको सब चीज़ें एक, जैसे कहते हैं ना, कोई दिव्य शक्ति, कोई एक बहुत पावरफुल एनर्जी आपके साथ है। कुछ जिस भी भगवान को आप मानते हो ना, इस टाइम पे उस भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपके सारे काम आप देखोगे फटाफट फटाफट होते चले जा रहे हैं। आपको बहुत इंट्यूटिव एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा आपकी मैनिफेस्टेशंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। गुड लक आपका हो, जब भी गुड लक, तभी जो भी आपने चीज़ें सोची हैं, जो भी ड्रीम्स देखे हैं, वो ड्रीम्स को पूरा करने का टाइम अब आ चुका है। बहुत बैलेंस एनर्जीज हैं, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बैलेंस एनर्जीज में आ गए हो आप लोग, और यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और जो लोग भी इस टाइम पे, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो तो यहाँ पे आपका इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं, और आउटर मस्कुलिन और आउटर फेमिनिन एनर्जी, यानी कि आपका 3D यूनियन भी मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोग जो कि लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे अलग अलग सिचुएशन में सॉरी, जो भी लोग अलग अलग सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो लोगों की भी स्ट्रगल यहाँ पे खत्म होगी। सिचुएशंस में बैलेंस आएगा और सक्सेस भी मिलेगी आपको। सॉरी गाइस, मेरा देखते हैं और क्या एनर्जीज आपके लिए हैं, क्या लेकर आया है ये न्यू मून। और इस टाइम भी आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन और इंट्यूटिव एनर्जीज में आप लोग दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और क्या है, क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स की, क्या इफेक्ट आ रहा है न्यू मून का, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। One मैजिशियन, वाओ, देखिए अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। तो यहाँ पे आपका गुड लक तो डेफिनेटली यहाँ पे अगेन सेकेंड डेक से भी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जो भी लोग आपको परेशान कर रहे थे, मैंने कहा ना यहाँ कार्मिक डेप्थ्स आपकी क्लियर हो रही है, तो जो भी लोग आपको परेशान कर रहे थे, और यहाँ पर जो भी सिचुएशंस थी जो आपको परेशान कर रही थी, जो भी इगोइस्टिक लोग थे जो आपको डोमिनेट कर रहे थे, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब यहाँ पे ईगो डेथ भी होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप अपनी लड़ाई जीतते हुए दिखाई दे रहे हो। पहले आप इन लोगों से, जो लोग आपको डोमिनेट करते थे ना, इन लोगों से आप परेशान रहते थे। आप 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहते थे, हमेशा कंफ्यूजन की एनर्जीज में रहते थे, अपनी लाइफ के सही से डिसीजन नहीं ले पाते थे। बट अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। प्रैक्टिकली, लॉजिकली अपनी माइंड में आपने चीज़ों को, एक फियर वाले इशू को आपने कवर अप कर लिया है, और इन सारे इमोशनल इशू से, सारे फियर वाले जितने भी लो वाइब्रेशन एनर्जीज थी, उनसे बाहर निकल के आप अपनी लाइफ में अब प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक मस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आप लोग आ गए हो। इन सब लोगों को डिफीट करते हुए
आपने कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में अपने लिए आपने स्टैंड ले लिया है और अपने लिए डिसीजन मेकिंग आपने स्टार्ट कर दी है। इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अपने जो भी आपकी प्लानिंग्स थी, फ्यूचर प्लानिंग की तरफ आप आगे बढ़ते जा रहे हो। जो भी प्लान्स थे आपके, उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। डेफिनेटली जो भी प्लानिंग आपने करी थी, जो भी प्लानिंग आपके पास्ट में आपने करी थी, जो भी सोच रहे थे, जो भी आपके ड्रीम्स थे, जो भी आपके डिजायर्स थे, वो सारे यहाँ पे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है और मैजिशियन का कार्ड बताता है बिल्कुल आपने बहुत सक्सेसफुली इन चीज़ों से अपने आप को ऊपर निकाल लिया है। बहुत सारी सिचुएशंस आपने पास्ट में बहुत झेला है, बहुत कार्मिक सिचुएशंस को झेला है। अब ये जो 12 पोर्टल है या ये न्यू मून की एनर्जी है ना, आपको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आप अपने आप को देखोगे आने वाले टाइम में, या इस टाइम पे भी आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होगे। सही गलत की पहचान आपको हो गई है। अपने फियर से आप ओवरकम हो गए हो, फियर से बाहर निकल आए हो और अपने लिए आपने सही डिसीजन ले लिया है और अपने लिए स्टैंड ले लिया है लाइफ में। नहीं, मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मुझे अपना मकाम हासिल करना है। एक आपने जैसे होता है ना कि बस अब आपने सोच लिया है जो भी आपके ड्रीम्स हैं आपको पूरे करने हैं। और जब हम एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं ना, जब हम एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए और हमें वो चाहिए, अपनी चॉइस को क्लियर कर देते हैं और यूनिवर्स के आगे बोल देते हैं ना, वो चॉइसेस एक टाइम पे आके हमारी सारी यूनिवर्स के द्वारा सुन ली जाती हैं। अगर आप 2 सिचुएशन में कंफ्यूज हो तो यूनिवर्स आपको कंफ्यूजन वाली एनर्जीज ही देगा। ठीक है, आपकी चॉइसेस जब तक क्लियर नहीं होती। बट अगर आपने चॉइस अपनी लाइफ में क्लियर कर ली है ना, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा अपनी चॉइसेस को क्लियर करो, अपनी मैनिफेस्टेशंस को क्लियर करो कि आपको ये चाहिए और कोई कंफ्यूजन वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। बस आपको अपने माइंड के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको ये चीज़ चाहिए, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, या आपको इस जो भी आपको चाहिए अपनी लाइफ में, जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप, किसी से आपका इमोशनल टच है या इमोशनल आप किसी बॉन्डिंग में और किसी से लव रिलेशनशिप में हो, या जो भी है, आपकी बस चॉइस क्लियर होनी चाहिए। वही चॉइसेस आप यूनिवर्स में दीजिए और वही रिटर्न बैक आके आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यूनिवर्स तो हमेशा देने के लिए ही है, बट हमें मांगना नहीं आता। तो मांगना सीखिए यूनिवर्स से, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को बढ़ाइए। तो इस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर आपकी वर्क करेंगी। अपनी चॉइसेस को, यहाँ पे गाइडेंस भी आपके लिए यही निकल के आ रही है। जो भी कंफ्यूजन स्टेट्स थी, एक तो अपनी ईगो को, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है, किसी से ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उलझना नहीं है। ये गाइडेंस आप लोगों के लिए है। अगर आप किसी से ज्यादा उलझोगे तो अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर लोगे। अगर आप 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, आप कंफ्यूजन की एनर्जीज में हो, तो उस कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलो, अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लो, अपनी चॉइसेस को क्लियर करो, एक प्लानिंग करो, फ्यूचर के लिए एक प्लानिंग करो और वो प्लानिंग आपको सक्सेस की तरफ आगे लेके जाएगी। मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही निकल कर आ रही है कि आपको किसी की भी प्रॉब्लम में जाके फंसना नहीं है और किसी के साथ भी ईगो क्लैशेस में नहीं आना। जस्ट सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, डिवाइन को सरेंडर कर दो और अपनी चॉइसेस को क्लियर करो कि मुझे लाइफ में ये चॉइस चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इतना मनी चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो भी आ रही है, जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी सिचुएशन आपको चाहिए, आपको सिर्फ अपनी वो प्लानिंग करनी है, अपने लिए उस चॉइस को क्लियर करना है और वो चीज़ें मैनिफेस्टेशन इस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है, क्योंकि आप शिव शक्ति की एनर्जी में हो, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में हो, हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में हो, बैलेंस एनर्जी में हो। तो आपको वो सारे जो भी आपकी चॉइसेस थी आप क्लियर करो, यूनिवर्स को बोलो और यूनिवर्स आपको वो सब करके देंगे। बिलीव करने की बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दोनों डेक से आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आपका गुड लक आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। जिस चीज की आप वेट कर रहे थे वो सारी वेट आपको खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप
बिल्कुल अपने गुड लक, जो भी आपका था, जो भी बुरा टाइम था वो खत्म हो गया है और अच्छा टाइम आपका स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहते हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को इस ब्यूटीफुल एनर्जीज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस न्यू मून पे और 12 पोर्टल पर, आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। ओके, लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं साइन रोमांस आपकी लाइफ में। यहाँ पे अगर आपके लव रिलेशनशिप को लेके आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे तो आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आस्क योर एंजल्स। आपका दिल में अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप एंजल से पूछिए या एंजल से रिक्वेस्ट कीजिए आपको ये चीज़ चाहिए, तो बिल्कुल आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। वो डिज़ायर बिग हैप्पी चेंजेस, मैं कह ही रही हूँ आपका गुड लक यहाँ पे आगे एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं इस टाइम पर। ठीक है, बस अपनी क्लैरिटी, यू आर रेडी। आपका डिवाइन टाइमिंग यहाँ से स्टार्ट होता है इस पोर्टल से, और इस न्यू मून से आपके डिवाइन टाइमिंग आ गया है। जो भी आपकी विशेस थी यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं इन द नियर फ्यूचर। देख लो, एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं इन द नियर फ्यूचर्स आपकी यहाँ पे सारी विशेस यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो चीज़ भी आपने, आपके डिज़ायर्स थे, मैनिफेस्टेशंस थी, वो सारी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ आपको अपने माइंड के अंदर क्लैरिटी लानी है, ईगो को आपने आने नहीं देना। अगर आप ईगो के अंदर आ गए तो आप फिर टुवर्ड्स सोर्स की एनर्जी में चले जाओगे, कन्फ्यूजन की एनर्जी में चले जाओगे, फिर वहाँ पे यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपने अपने आप को ईगो में नहीं आने देना, आपने ग्राउंडेड रहना है, बहुत ज़्यादा शांत रहना है। जब आप शांत रहोगे, अपने मन को शांत रखोगे, अपने दिमाग को शांत रखोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है तो आप एंजल्स से अपने लिए गाइडेंस मांगो, आपको एंजल्स पूरी गाइडेंस देंगे और बिल्कुल हर टाइम आपको सपोर्ट, और इस टाइम पे एंजल्स की सपोर्ट और गाइडेंस मिल भी रही है। लुक फॉर अ साइन का कार्ड आया था, ये देखिए, टेक एक्शन। ठीक है, और आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। आपका डिवाइन टाइमिंग नियर फ्यूचर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ अपने ईगो को आपको शेल्टर रखना है और अपने माइंड के अंदर क्लैरिटी लेके आनी है, अपनी चॉइसेस को क्लियर रखना है कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, क्या चाहिए। ठीक है ना, क्या कौन सा पर्सन चाहिए, कैसा पर्सन चाहिए, और या फिर अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो कैसी जॉब चाहिए। ठीक है, या ऑलरेडी आपके पास जॉब है, उसके अंदर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो कितना इंक्रीमेंट चाहिए। एक पर्टिकुलर फिगर आपके पास होनी चाहिए कि मेरे को इतना चाहिए। ठीक है, एक अमाउंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हाई पीक पर है। जो मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा। एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं और आपका गुड फॉर्चून स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और एनर्जीज को क्लेम करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।